कैमरे के सामने जो दिख रही होगी लड़की, इसके साथ जो है गलत किया जाता है। पहले प्यार का झांसा दिया जाता है, उसके बाद जो है इसको शादी का जो है झांसा दिया जाता है। उसके बाद बंद कमरे में, जिस तरह हमारा आरोप नहीं, इस लड़की का आरोप है कि बंद कमरे में इसके साथ जो है शादी किया जाता है। उसके बाद आज ये लड़की जो है दर दर का ठोकर खा रही है, शासन और प्रशासन से जो है अपने इंसाफ की मांग कर रही है। क्या कुछ सच्चाई है? हम इस लड़की से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के पहले आप लोगों से अपील करेंगे इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिर ऐसे दरिंदों के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए कैसे आप उसके प्यार में झांसे में आती हैं? वो थोड़ा तेज बोलिए। मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें शादी करके रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। 3 साल से मेरे साथ रह रहा है, मियाँ बीवी की तरह मेरे साथ गलत करता था। और उसके बाद भी मुझे बोला कि मैं तुझे रखूंगा। फिर उसके बाद अभी 3 साल तक मैं काम की, उसका पैसा भी नहीं दिया मुझे। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम चली जाओ। तो ये बताओ, मैं अपना घर बार छोड़ दी हूँ तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ भटकूंगी? अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा और दूरी हो जाइए। ये बताइए, क्या आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी? जी हाँ। तो किसके द्वारा आप यहाँ तक पहुँचती हैं? सौरभ। हाँ। सौरभ क्या पूरा नाम क्या है? सौरभ मिश्र। सौरभ मिश्रा नाम है। उनके पिताजी का क्या नाम है? उसके पिताजी का नाम भूतनाथ बोलते हैं। उसका बाद उसके नाम नहीं जानती मैं। कहाँ का रहने वाला है? यही नहुई का। नहुई का। हाँ। तो क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं। अच्छा, आप अब बातचीत जब करती हो रखने के लिए, क्या कहता है कि नहीं? हम उससे बात किए थे लेकिन वो बोला कि हम ये नहीं कर सकते करके, वो कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो हमारे छोड़ के और किसी लड़की के साथ और ऐसे कर चुका है। अच्छा, मतलब कई लड़कियों के साथ अफेयर है उसका? जी हाँ। देखिए, ये लड़की जो है कैमरे के सामने दिख रही होगी और ये लड़की जो है बयां कर रही है कि पहले ऑर्केस्ट्रा में जो है डांस करने के लिए आती है, उसके बाद इसको प्यार के झांसे में जो है फंसाया जाता है अभिषेक मिश्रा के द्वारा, जो कि वो नहवाई के रहने वाले हैं। आखिर अभिषेक मिश्रा जो है इनको किस तरह प्यार के झांसे में लेते हैं, उसका भी जो है खुलासा करेंगे। ये बताइए, कैसे आप उनके झांसे में पड़ती हो अभिषेक मिश्रा के? जी, पहले हम वो क्या बोलते हैं, यहाँ डिगिया पे रहते थे ना, तो उससे मुलाकात हुई थी पहले हमसे। फिर बातचीत हुए थे, फिर हमें बोले कि हम तुम्हें रखेंगे, तुम आ जाओ। फिर वहाँ से हमको भगा के ले गया है। फिर उसके साथ हम गए, फिर ऐसे रह रहे थे जैसे मियाँ बीवी रहते। फिर वो हम बोले कि हम ऐसे नहीं रहेंगे, पहले हम शादी करो। तो वो मंगलसूत्र सिंदूर लाया, फिर रूम बंद करके हमें डाल दिए। फिर उसके बाद बोले कि हम तुम्हें रखे करके। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा, अच्छे से थे हम लोग दोनों। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसको पता नहीं मन भर गया शायद मेरे साथ सोने से, ये सब चीज से नहीं पता। मतलब आपसे जो है उसका पेट भर चुका है? जी हाँ। ये जो सिंदूर लगाई हो किसके नाम की लगाई हो? जी, सौरभ के नाम से। सौरभ के नाम से। हाँ। आप उनके माता पिता से बात करती हो तो क्या कहते हैं उनके माता पिता? मम्मी बहस करी थी मेरे साथ, ये नहीं देख रही कि उसकी बेटा गलती किया है तो वो पर्दा डाली, क्योंकि उसकी बेटी नहीं है तो किसी दर्द नहीं समझ पाएगी वो। जी हाँ। तो ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हो? छत्तीसगढ़ से। सोचिए, छत्तीसगढ़ से आप लोग अगर मजबूरी नहीं होती तो क्या ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए आती? जी नहीं, मजबूरी होती तभी तो डांस करते हैं। तो ये प्यार वार के झांसे में आप लोग पड़ती कैसे हो? देखो, प्यार ऐसा जरूरी नहीं होता कि नहीं, मतलब हो जाता है, पता नहीं चलता कि कोई किसके मन में क्या है, वो तो हम नहीं जानते। पर हमारे मम्मी पापा से भी बात किए थे ये कि हम तुम्हारी लड़की को रखे हैं, ठीक है। हमारे घर में सबसे बात किए थे, हम राजगीर भी गए थे तो भी हमको लेके आया, दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से लेके आया हमें, ठीक है। और इसके बाद हम सोचे हमें रखा है। फिर इसके बाद 3 साल बाद, 2-3 दिन बाद ये हमसे मारपीट किए, झगड़ा किए, हमें भगा रहे। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा पैसा भी रखा है, हमारे पास 10 रुपया भी नहीं है, हमारा कोई सपोर्टिंग नहीं है, हम कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, तो अब आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? जी, रखने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, ना कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार है, कुछ चीज के लिए नहीं तैयार। 3 साल से आप लोग पति पत्नी के जैसे रह रहे हैं, तो बच्चा भी होगा? बच्चा 3 बार हुआ था, 3 बार वो ये करवा दिया, दवाई खिलवा दिया। अच्छा, 3 बार बच्चा था? जी हाँ। कितने महीने का? 1 महीने का था, खराब करवा दिया दवा खिला करके। हाँ। मतलब वो पहले से ही जो है कहीं ना कहीं वो दिमाग लगा रहा था कि आपको रखना नहीं है। देखो, उस समय मैं नहीं जानती थी दिमाग लगाता है। पहले बात तो मैं इसको सुधारने की बहुत कोशिश की थी और मुझे लगा कि सुधर जाएगा, साथ में रहेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गई थी प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद ये चिविला की लड़की को लेके आई थी बर्थडे के प्रोग्राम के लिए, जबरदस्ती उसके साथ रेप किया है। अच्छा,
मतलब आपको जो है प्यार के झांसे में डालता है और किसी दूसरे लड़की को लेके आता है बंद कमरे में, उसके साथ भी जो है शारीरिक संबंध बनाता है। जी हाँ, उसके बाद उसके घर वाले दबाव डाल दिए उसको कि केस मत करो, ये मत करो करके, वो लोग डर के मारे केस भी नहीं किए। और वो लड़का तो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे बताओ, वो लड़का तो मुझे नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सजा होना चाहिए ताकि वो किसी लड़की के साथ भी दोबारा गलत ना करे। बस मान लीजिए आज आपके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ कर सकता है। जी हाँ, हो सकता है। तो मांडा पुलिस से क्या कहोगी, किस तरह का आपको इंसाफ चाहिए? हमको उसको इंसाफ चाहिए। हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ दिलाओ, उसको सजा हो, ठीक है। और सजा ये बात ये आपको बता देते हैं कि हमारा भी पीरियड नहीं आया है, ठीक है, हमारा पीरियड अभी तक नहीं आया है, और आ भी सकता नहीं आ भी सकता, इसका हम गारंटी नहीं दे सकते। मतलब आपको बच्चा अभी भी है? जी हाँ, हो सकता है, अभी तो पता नहीं। तो ये बताइए, अभी आप जब उससे बात करती हो तो अभी फिर से आप बातचीत करने की कोशिश किए कि आप रखोगी कि नहीं रखोगी? अगर आपको रख रहा है, आपसे शादी करके अपने घर में अगर उनके माँ बाप बहू बना के रख रहे हैं, तो क्या रहोगी? हाँ, रखेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे, हम तो चाहते हैं रखेंगे। लेकिन ये बात है भैया, देखो आज वो हमें रख लेगा, कल के डेट में वो भाग जाएगा, तो उसका गारंटी हम नहीं दे सकते। क्योंकि देखो, जो माँ बाप उसको शिक्षा नहीं दिए है, अच्छा ज्ञान नहीं दिए है। उस लड़के का फोटो है क्या? आप क्या ये फोटो जो है हम अपने दर्शक को दिखा सकते हैं? उस लड़के का फोटो दिखा सकते हैं कैमरे के सामने? जी हाँ, देखिए, यही वो लड़का है जिस लड़के का जो है इस लड़की के साथ गलत करता है। यही वो लड़का है, आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। क्या नाम है लड़के का? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा, जो कि ये नहवाई का रहने वाला लड़का है, इस लड़की के साथ जो है गलत करता है, प्यार का अफेयर, प्यार का जो है झांसा देता है। उसके बाद 3 सालों तक जो है लगातार इस लड़की का यौन शोषण करता है। यौन शोषण करने के बाद जब बच्चा रह जाता है पेट में, तो ये लड़का जो है दवा खिला करके बच्चे को भी जो है गिरवा देता है। आज ये लड़की जो है दर दर का ठोकर खा रही है, अपने इंसाफ का जो है मांडा पुलिस से रो रो करके इंसाफ की मांग कर रही है। वो आज ये लड़की न तो घर की हुई है, न तो घाट की हुई है। प्यार इसीलिए किए थी कि हम जो है खुश रहेंगे ना। जी हाँ, उससे प्यार किए थे कि हम खुश रहेंगे उसके साथ, और खुश भी थे। पता नहीं हमारे साथ, देखो बच्चा गिरवा के तो ऐसी भी हमारा तबीयत भी खराब होता था, तो रूम पे नहीं आता था, रूम पे आने की झगड़ा करता था, हम रूम पे नहीं आएंगे, हम अकेले रात दिन हम अकेले रहते थे रूम। ये बताइए कितने सालों का आपका जो है पैसा खाया है? यही 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से पैसा नहीं दे रहा था, तो अपने माँ बाप को आप क्या भेजती थी, क्या खर्चा देती? हम अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप यही कहते थे, बेटी पैसा क्यों नहीं भेज रहे, तो हम क्या बताए उसको, नहीं बोलते थे कि हम पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला। ये बोलता था कि पैसा भी नहीं मिला है, इधर पैसा फंसा है, उधर पैसा फंसा है, बस यही बोलता था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग इतनी कठिनाई सहती हो, जब स्टेज पे आप लोग जाती हो डांस करने के लिए, तो आपके हाथ बांह गंधे इशारे लोग करते हो, कितना जो है तकलीफों का सामना करने के बाद आप लोग 2 पैसा कमाती हो, उसको पैसे को कैसे यूं ही उड़ा लेती हो? ये तो बात सही है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन बात ये है कि देखो वो लड़का है जो, अब देखो अब साथ में रह रहे हैं, तो हम उसको हस्बैंड बोल रहे हैं। हम सोचे हमारा हस्बैंड है, मेरा पति है, तो हमारा पैसा आज नहीं तो कल दे देगा, यही भरोसा से हम उसके बाद टिके थे। इनाम का भी पैसा मेरे से ले लेता था, पूरा इनाम का भी पैसा रखता था, और रही बात पैसा उस हिसाब का पूरा मेरे पास अपने पास रखता था। वही 200-300 मेरे को देता था खर्च करने के लिए, और बाकी अभी जितना दिन तक मैं 1 महीना से अपने घर से पैसा मंगा के मैं खर्च कर रही हूँ। तो अब चाहती हो कि उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो, मांडा पुलिस कानूनी कार्रवाई करे? जी हाँ, हाँ, कार्रवाई हो उसके ऊपर, और उसको सजा दिलाए, और सजा उसको मिलना चाहिए, ताकि किसी लड़की के साथ दोबारा ऐसे ना करे। ठीक, देखिए ये लड़की थी, और ये लड़की जो है छत्तीसगढ़ की जो है रहने वाली है, और यहाँ पे आकर के डांस करती है ऑर्केस्ट्रा में, अपने पेट का जो है भरण पोषण करती थी, अपने परिवार का जो है भरण पोषण करती थी। आप समझ सकते हैं कि जब लड़कियां स्टेज पे तब जाती हैं जब हर जगह से वो लाचार हो जाती हैं, और इस लड़की को लगा कि इस लड़के से हम प्यार करने के बाद, शादी करने के बाद इसकी जो जिंदगी है वो संवर जाएगी। मगर आज संवरने के बाद जो है इस लड़की जो है जिंदगी इसकी जो है बर्बाद हो चुकी है, और दर दर का जो है ठोकर खा रही है, और मांडा पुलिस से अपने इंसाफ की मांग कर रही है। देखना यह है मांडा पुलिस इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है, और क्या कुछ ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है।